वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल नवीन हिस्ट्री ओशियन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में स्पेशली चाहे 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, बीएससी हो, उसमें एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है कि ये सिग्मा और पाई बंध कब बनते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिग्मा और पाई बंध कैसे बनते हैं। देखिए, आपने एस ऑर्बिटल का नाम सुना है। एस ऑर्बिटल मीन्स एस कक्षक। ठीक है, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। गोलाकार, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये कैसा हो गया? ये गोलाकार आकृति हो गई। ठीक है, एस प्लस एस बराबर, जब गोलाकार आकृति आपस में जब जुड़ती हैं, ठीक है ना, या दो एस कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है वहाँ पर? जैसे अगर ये इनको आपस में हम जोड़ेंगे, ये ओवरलैपिंग होगी ना, अतिव्यापन, ये तो यहाँ पर क्या बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बात होती है पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी कक्षक। तो पी कक्षक की अगर हम बात करें तो पी कक्षक की आकृति कुछ इस तरह से होती है, डंबल के आकार की। ठीक, जब इसी में एक डंबल और जोड़ दिया जाता है, यानी दो पी ऑर्बिटल जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या बनता है? पाई बंध बनता है। ठीक, इसको हम और सरल तरीके से आपको बताएंगे कि ये देखिए, जब दो गोल आकृतियां आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिर जब जब सिरों से ज्वाइंट होता है, जब सिर जुड़ते हैं तो क्या है? ये पाई बंध सिग्मा बंध बनता है। और जब पार्श्वीय यानी पृष्ठ उसके जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो पाई बंध बनता है। अगर ये ना समझ में आया हो तो एक एग्जांपल हम आपको और बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हमारे पास में ये दो पेन है, ठीक है, इन दो पेन को अगर हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? या तो हम इनको ऐसे कर दें और इसके ऊपर हम किसी भी डोरी को बांध देंगे, ठीक है ना, तो फिर जुड़ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये हो गया कि हम यदि इन दोनों पेनों को ऐसे करके लगाएं और आपस में बांध दें, ठीक है, तो दो तरीके हो गए। ये वाला जो तरीका है, ये क्या है? एस ऑर्बिटल। ठीक है, जब सिरे से हम इसको जोड़ते हैं तो वहाँ पर कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। और जब हम इनको पार्श्वीय के तरीके से जोड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या बनता है? पाई बंध बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, CH4 मेथेन। ठीक है, मेथेन का संरचना सूत्र क्या होता है? C और चारों तरफ H होता है। ठीक है, बीच में C है और चारों तरफ हाइड्रोजन है। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। तो ये याद रखना हमेशा कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर सिग्मा बनेगा। ठीक है, तो यानी इसमें मेथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 4 सिग्मा बंध। ठीक है, अब अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे C2H4, तो हम क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन पहले बनाएंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन ये जुड़ गए, 1 2 इसकी संयोजकता इधर से बैलेंस करेंगे। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 और 2 4 हो गई। ठीक है, अब इस कार्बन के लिए 2 तो ये हो गई, 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनकी बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि जहाँ जहाँ सिग्मा बॉन्ड जहाँ जहाँ पर ये एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, और जहाँ पर दो बॉन्ड हों, द्वि आबंध होते हैं, तो वहाँ पर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक है,
यानी इस तरह से इसमें कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें, तथा पाई कितने हो गए, 1 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला दिया होगा, कोई भी संरचना सूत्र दिया हो, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।